हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल हैं? तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों, तो हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं आज कॉलेनकाइमा टिश्यू के साथ में। तो बच्चों, कॉलेनकाइमा टिश्यू क्या होता है? कॉलेनकाइमा टिश्यू जो होता है वो टर्म दिया था श्लीडन ने, और ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है बच्चों। इसको हम लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं। और इसका काम होता है क्या? इसका काम होता है प्लांट को, यंग पार्ट जो है प्लांट के कुछ, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, उनको इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो सेल्स होती है उनके सेल्स के कॉर्नर पे क्या होता है? कॉर्नर पे पेक्टोसेलुलोजिक डिपोजिशन होता है। इनके ऊपर पेक्टिन और सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? जिसकी वजह से ये स्ट्रांग हो जाते हैं और इलास्टिक टाइप के भी होते हैं बच्चों। इनके अंदर लिग्निन एब्सेंट होता है बच्चों। ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं हाइपोडर्मिस ऑफ स्टेम एंड इन पेटियोल। तो इन पार्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है कॉलेनकाइमा टिश्यू। बच्चों, कॉलेनकाइमा टिश्यू जो होती है उनकी सेल्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में तो इलोंगेटेड दिखेगी, क्रॉस सेक्शन में वो राउंड या ओवल या पॉलीगोनल टाइप के दिख सकते हैं, और उसके अंदर जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर थिकनिंग होती है बच्चों। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, कॉलेनकाइमा टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। साथ ही बच्चों, एक और भी इंपॉर्टेंट बात है कि इनके अंदर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का काम भी करते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके डिफरेंट टाइप्स देखें तो होता है एंगुलर कॉलेनकाइमा, लैमेलर कॉलेनकाइमा एंड लैक्यूनेट कॉलेनकाइमा। बच्चों, एंगुलर कॉलेनकाइमा वो होता है जिसमें एंगल्स के ऊपर थिकनिंग है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर जो एंगल्स हैं, कॉर्नर्स हैं, वहाँ पर थिकनिंग है। तो इस टाइप का जो कॉलेनकाइमा होगा उससे एंगुलर कॉलेनकाइमा बोलते हैं बच्चों। टोमेटो, दतूरा, इनके अंदर ऐसा होता है। लैमेलर कॉलेनकाइमा में बच्चों जो टेंजेंशियल वॉल है उसके ऊपर, कंप्लीट वॉल के ऊपर इस तरीके से टेंजेंशियली क्या होता है? पेक्टोसेलुलोज की थिकनिंग हो जाती है, और हेमिसेलुलोज भी होता है बच्चों इसके अंदर। तो ऐसा होता है स्टेम ऑफ सनफ्लावर में। और बच्चों, लैक्यूनेट कॉलेनकाइमा जो है उसके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस वाली जो भी पार्ट होगी उन पार्ट्स के ऊपर थिकनिंग होती है, और ऐसा देखने को मिलता है कैलोट्रोपिस, कुकम्बर एट्सेट्रा। बच्चों, इनके अंदर स्टेम के हाइपोडर्मिस में ये मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टिश्यू देखते हैं अब स्क्लेरेनकाइमा। तो बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो है वो क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू इज डेड टिश्यू। जब सेल बनती है तो लिविंग होती है, लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है? ग्रेजुअली थिकनिंग होने की वजह से साइटोप्लाज्म कम होता जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है? सेल जो है वो डेड हो जाती है। इट इज डेड एंड हैज़ अ वेरी हाई डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ठीक है बच्चों, इन सेल के अंदर सिंपल पिट्स होते हैं, और सिंपल पिट्स जो होते हैं वो ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो है बच्चों वो दो टाइप के हो सकते हैं, स्क्लेरेट्स एंड फाइबर्स। स्क्लेरेट जो होते हैं बच्चों वो स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रल, स्टार शेप और इलोंगेटेड, ऐसे डिफरेंट टाइप के होते हैं, और इनके अंदर एक्सट्रीमली थिक वॉल होती है, पिट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेरेट जो होते हैं उनका साइज रिलेटिवली स्मॉल होता है, और उसके ऊपर कुछ इस तरीके से थिकनिंग होती है। यदि हम प्रॉप सेल्स की बात करें या स्टोन सेल्स वगैरह की बात करें तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा थिकनिंग होगी, और यहाँ पर पिट प्रेजेंट होते हैं। स्टोन सेल या ग्रेट सेल जो होते हैं उनके ब्रैकिस्क्लेरेट के अंदर इस तरीके से ब्रांच पिट वगैरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इंट्रासेलर स्पेस जो है या ल्यूमेन जो है बहुत ही कम हो जाता है। और बच्चों, स्क्लेरेट जो है वो कहाँ पर होते हैं? प्लांट के हार्ड पार्ट में होते हैं। मेनली यदि हम बात करें तो पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पेयर, सपोटा एट्सेट्रा। इनके अलावा ये होते हैं सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड एंडोकार्प ऑफ ड्रूप। तो बच्चों, ऐसे डिफरेंट प्लांट पार्ट के अंदर ये स्क्लेरेट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बच्चों, स्क्लेरेट के भी टाइप देखते हैं। ब्रैकिस्क्लेरेट जो स्मॉल सेल्स होते हैं, ब्रैकिस्क्लेरेट ये मेनली कहाँ पर होते हैं? ये फ्रूट के पल्प में, गुआवा, पेयर, सपोटा, इनके अंदर होते हैं। रॉड सेल्स और मैक्रोस्क्लेरिड ये थोड़े लॉन्ग सेल्स होंगे, ये प्रेजेंट होते हैं सीड कोट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। ऑस्टियोस्क्लेरिड को हम प्रॉप सेल बोलते हैं बच्चों। ये स्टार शेप के ये बोन शेप के होते हैं, कुछ जिस टाइप से बोन दिखता है कुछ उस तरीके से दिखेगा। ये भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका।
हाई थिकनिंग के साथ में। तो प्रॉप सेल या ऑस्टियोस्क्लेरोइड जो होते हैं वो लीफ ऑफ सीड कोट ऑफ मैनी मोनोकॉट एंड सीड कोट ऑफ लेग्यूम जो होते हैं, सब एपिडर्मिस इन लेग्यूम, उनमें प्रेजेंट होते हैं। एस्ट्रोस्क्लेरोइड स्टार शेप के होते हैं बच्चों, ये प्रेजेंट होते हैं निम्फिया के अंदर, टी लीव्स के अंदर, लोटस के अंदर। और ट्राइकोस्क्लेरोइड ये स्पाइन लाइक होते हैं बच्चों, और ये कुछ हाइड्रोफाइट्स लाइक मॉन्स्टेरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड टाइप है स्क्लेरेन्काइमा फाइबर। फाइबर क्या होते हैं बच्चों, जैसे स्क्लेरिड स्मॉल थे, ये लॉन्ग होंगे और इनका एंड जो है वो टैपरिंग होगा। इसके अंदर भी बहुत ही हाई एक्सेस डिपोजिशन होगा बच्चों, किसका, लिग्निन का, कुछ इस तरीके से बहुत ही एक्सेस डिपोजिशन होगा। स्मॉल पिट्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। ल्यूमेन जो है बच्चों वो प्रेजेंट भी हो सकता है और वो ऑब्लिटरेटेड भी हो सकता है। तो थिक लिग्निफाइड वॉल होती है, टैपरिंग एंड्स होते हैं। ल्यूमेन जो है वो प्रेजेंट या एब्सेंट होती है बच्चों। तो इस टाइप का फाइबर जो होता है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा फाइबर। और ये मोनोकॉट स्टेम के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, हाइपोडर्मिस में, इन पेरिसाइकिल ऑफ मैनी डाइकॉट, सेकेंडरी वुड, इन वास्कुलर बंडल ऑफ मोनोकॉट, तो इन सब में प्रेजेंट होता है बच्चों। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप में, जैसे सरफेस फाइबर, सेकेंड जाइलम फाइबर, और थर्ड जो होता है बच्चों वो है फ्लोएम फाइबर। तो ऐसे हम फाइबर जो है उनको डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। सरफेस फाइबर जो होता है बच्चों, इसके अंदर आते हैं कॉटन फाइबर एंड कॉयर। तो बच्चों कॉटन फाइबर जो है वो तो सीड कोट या टेस्टा का आउटग्रोथ है, और कॉयर जो होता है वो मेसोकार्प होता है कोकोनट का। जाइलम फाइबर जो है बच्चों वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, मूंज के अंदर, सेकेरम मूंजा। सेकेरम मूंजा जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है जाइलम फाइबर। और फ्लोएम फाइबर जो है बच्चों वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, जूट, फ्लैक्स, हेम्प, लाइनम एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के स्क्लेरेन्काइमा फाइबर जो है वो प्लांट में होते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वो ऐसा टिश्यू जो बना हुआ होगा किससे, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैविंग डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शनिंग एंड दे कॉमनली परफॉर्म्स अ कॉमन फंक्शन। और इसके अंदर होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वो नेगली ने टर्म दिया था, और हेड्रोम भी बोलते हैं इसको, हेबर्टलैंड ने हेड्रोम बोला था वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट के लिए। और बच्चों जाइलम जो है, जो मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जो है प्लांट का, वो होता है जाइलम के। यदि हम टाइप की बात करें बच्चों, तो जाइलम जो है उसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। एक होता है प्राइमरी जाइलम और बच्चों एक होता है सेकेंडरी जाइलम। आखिर प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी जाइलम जो है वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होता है बच्चों, और ये डेवलप होता है किससे? प्राइमरी जाइलम डेवलप होता है प्रोकैम्बियम से, जबकि सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू होता है और ये डेवलप होता है किससे बच्चों? ये सेकेंडरी जाइलम जो है वो डेवलप होगा वास्कुलर कैम्बियम से। ठीक है बच्चों, तो प्राइमरी जाइलम को फर्दर हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम ऐसे दो टाइप होते हैं। प्रोटोजाइलम इज द फर्स्ट फॉर्म जाइलम, मेटाजाइलम आफ्टर प्रोटोजाइलम द फॉर्मेशन ऑफ मेटाजाइलम अकर्स। और प्रोटोजाइलम जो होता है वो नैरो ल्यूमेन वाले होते हैं, मेटाजाइलम जो है वो ब्रॉड ल्यूमेन वाले होते हैं। तो इस तरीके से प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो हैं वो दो टाइप हैं किसके? प्राइमरी जाइलम के, और इनकी पोजीशन के बेसिस पे एक्सार्च एंड डार्च कंडीशंस जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंट टाइप हो गए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि जाइलम जो है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जाइलम के अंदर कंपोनेंट है ट्रैकिड, वेसल फाइबर एंड पेरेन्काइमा। यदि हम ट्रैकिड की बात करते हैं बच्चों, तो ट्रैकिड जो होता है वो लॉन्ग सेल्स होते हैं विद देयर टैपरिंग एंड्स, एंड जो है वो टैपरिंग होंगे, और ऐसे सेल्स जो हैं वो एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज होती हैं। नैरो टैपरिंग एंड वाली सेल्स जो होती है वो एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज होते हैं। और बच्चों क्या होता है, इनकी जो वॉल होती है उसके ऊपर थिकनिंग्स होती हैं, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, साथ में यहाँ पर पिट्स भी प्रेजेंट होंगे बच्चों। ट्रैकिड में सबसे ज़्यादा बॉर्डर पिट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये जो ट्रैकिड एक दूसरे से जॉइंट हो रहे हैं, जिनका क्रॉस सेप्टा है, ट्रांसवर्स वॉल है बच्चों, ये भी पिटेड होता है, इनके ऊपर भी पिट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पिट होता है बच्चों,
वो मेनली कौन सी कैटेगरी का होता है, वो बॉर्डर्ड पिट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप क्या समझ गए हैं कि ट्रैकेट जो होते हैं वो लॉन्ग सेल्स विद टैपरिंग एंड हैविंग लिग्निन डिपोजिशन पिट्स आर प्रेजेंट एंड देयर क्रॉस वॉल इज ऑल्सो पिटेड हैविंग मेनली बॉर्डर्ड पिट्स। ठीक है बच्चों, जिम्नोस्पर्म की यदि हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म और टेडोफाइट में मेनली ट्रैकेट्स ही होते हैं, वेसल एब्सेंट होते हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म में एक्सेप्शनली वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और बच्चों हम बोल सकते हैं कि ट्रैकेट्स आर द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ कंडक्टिंग एलिमेंट। अब देखते हैं बच्चों वेसल्स के बारे में। वेसल्स क्या होते हैं? वेसल्स आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड वन ओवर अनदर मैनी सिलिंड्रिकल सेल्स आर अरेंज्ड, और उनके बीच का जो सेप्टा होता है बच्चों वो या तो परफोरेटेड होता है, इसके अंदर बहुत सारे परफोरेशंस होंगे, या फिर ये सेप्टा जो होता है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये कंडीशन जो है वेसल में देखने को मिलती है। वेसल के अंदर भी वॉल पे एक्स्ट्रा थिकनिंग होगी, पिट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर मेनली सिंपल पिट्स जो होते हैं वो ही प्रेजेंट होते हैं। और यदि हम ट्रैकेट और वेसल में डिफरेंस देख रहे तो ट्रैकेट जो थे उनके एंड्स टैपरिंग थे, वेसल के एंड टैपरिंग नहीं होते हैं। ल्यूमेन जो है इसकी रिलेटिवली वाइड होती है, वहाँ पर पिटेड सेप्टा प्रेजेंट थे, यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट हैं, या फिर वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो गए। बच्चों ट्रैकेट और वेसल के अंदर जो थिकनिंग होती है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, एनुलर, स्पायरल, रेटिकुलेट, ये तीनों जो हैं वो मेनली प्राइमरी जो जाइलम होते हैं उनके अंदर होता है, और सेकेंडरी जाइलम के अंदर, और जो सेकेंडरी जाइलम और मेटाजाइलम वगैरह होते हैं उनके अंदर स्क्लेरिफॉर्म और पिटेड टाइप की थिकनिंग्स होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस होता है ट्रैकेट और वेसल में। वेसल जो होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं वाटर कंडक्शन के लिए। इनके अलावा जाइलम में फाइबर होते हैं जिनको हम वुड फाइबर बोलते हैं बच्चों। वुड फाइबर जो होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग विद टैपरिंग और पॉइंटेड एंड होंगे, और इनके अंदर डिपोजिशन इतना ज़्यादा होता है कि ल्यूमेन ऑलमोस्ट जो है वो डिसअपियर हो जाती है या ऑब्लिटरेट हो जाती है कुछ इस तरीके से, और सिंपल पिट वगैरह प्रेजेंट होंगे। और कॉमनली कहाँ होते हैं? सेकेंडरी जाइलम में। प्राइमरी जाइलम में भी यदि हम बात करें तो प्रोटोजाइलम में फाइबर एब्सेंट होता है, मेटाजाइलम में फाइबर हो सकता है। पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा भी लॉन्ग सेल्स होते हैं बच्चों, जो कि नॉर्मल पेरेन्काइमा की तरह है, और इसके अंदर भी क्या होता है? इसके अंदर वैक्यूल होता है, ये फूड स्टोरेज एंड वाटर के रेडियल कंडक्शन में हेल्प करता है। तो बच्चों जाइलम के बाद में नेक्स्ट देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम टर्म जो है वो भी नेगली ने दिया था, और हेबल्डेन ने इसके लिए लेप्टोम वर्ड यूज़ किया था, और ये मेन फूड कंडक्टिंग एलिमेंट होता है, और इसके थ्रू फूड का कंडक्शन जो होता है बच्चों वो बाई डायरेक्शनल होता है। यहाँ पर फ्लोएम की यदि हम बात करें तो फ्लोएम को भी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम। क्या क्या? प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ऐसे दो टाइप के फ्लोएम होते हैं। प्राइमरी फ्लोएम जो है वो किससे डेवलप होता है? ये डेवलप होता है फ्रॉम प्रोकैम्बियम, जैसा कि हमने जाइलम के लिए पढ़ा था। प्राइमरी जाइलम प्रोकैम्बियम से डेवलप होता है, सेकेंडरी जाइलम जो है वो वॉस्कुलर कैम्बियम से डेवलप होता है। वैसे ही सेकेंडरी फ्लोएम भी वॉस्कुलर कैम्बियम से डेवलप होता है। ठीक है बच्चों, प्राइमरी फ्लोएम को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लोएम होगा, मेटाफ्लोएम जो है वो प्रोटोफ्लोएम के बाद में बनता है। और यहाँ पर बच्चों इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम जो होता है उसके अंदर फाइबर कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके भी कंपोनेंट देखते हैं हम। कंपोनेंट है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो बच्चों जो सीव ट्यूब होती है उनके अंदर सेल्स एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं। यहाँ पर सीव ट्यूब की जो सेल्स होती हैं उनकी खास बात होती है कि ऑब्लिकली प्लेस्ड सेप्टा होते हैं बच्चों इनके अंदर, और ये जो क्रॉस वॉल होता है इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पोर जो होता है इसको हम बोलते हैं सीव पोर। बच्चों ये सीव पोर जो है वो लिटरली पोर है जिसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनता है। इसका मतलब ये सिनसाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा। बच्चों सिनसाइट का एग्जाम्पल वेसल भी था, वेसल डेड सिनसाइट होता है। सीव ट्यूब जो होते हैं वो लिविंग सिनसाइट होते हैं, और सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वैक्यूल होता है, लेस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। और बच्चों यहाँ पर जो यदि हम इसको कंपेयर करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के साथ में, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और लेटरल वॉल के थ्रू ये अटैच्ड होंगे, और उनके अंदर कंपेनियन सेल भी नहीं होती है। उनके अंदर जिम्नोस्पर्म और टेडोफाइट के अंदर कंपेनियन सेल की जगह पर एल्बुमिनस सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों,
इसके अलावा जो फ्लोएम है उसके अंदर फ्लोएम प्रोटीन्स पी प्रोटीन्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं और ये मेनली वुंड हीलिंग का काम करते हैं, पोर्स को वुंडिंग के टाइम पे सील करने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, एट द एंड ऑफ सीज़न और जो विंटर सीज़न या ऑटम सीज़न आएगा बच्चों, उस टाइम पे ये जो सी पोर होते हैं ये प्लग हो जाते हैं कैलोज से। कैलोज प्लग जो है वो इसको प्लग कर देता है, बंद कर देता है, और जब अगेन स्प्रिंग सीज़न आता है तो उस टाइम पर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात करते हैं कंपेनियन सेल की। तो जो सीव ट्यूब होते हैं उनके साथ साथ में कंपेनियन सेल, हर सीव ट्यूब के साथ में एक कंपेनियन सेल जो है वो प्रेजेंट होता है। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों का फॉर्मेशन जो है वो कॉमन मदर सेल के थ्रू होता है बच्चों। इसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होगा कंपेनियन सेल में। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन जो है प्राइमरी पिट फील्ड जो होते हैं उनके थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन जो है वो बनता है यहाँ पर, जिसके थ्रू कंपेनियन सेल जो है वो सीव ट्यूब को रेगुलेट करता है या उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन करता है। ये दोनों सेल सेम मदर सेल से बनते हैं, इसलिए इसको हम सिस्टर सेल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और जो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट होंगे उनके अंदर कंपेनियन सेल नहीं होता है, इनकी जगह पे एल्ब्यूमिनस सेल होते हैं। नेक्स्ट बच्चों फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम के अंदर कुछ लॉन्ग सेल्स होते हैं जिनका एंड टेपरिंग होता है, पॉइंटेड नीडल लाइक एंड होते हैं और वो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं फ्लोएम फाइबर। और बास्ट फाइबर, और ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के भी होते हैं बच्चों, फ्लेक्सिबल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं या ठीक है बच्चों। तो फ्लोएम फाइबर जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा की यदि हम बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा भी दूसरे पैरेन्काइमा की तरह ही है, प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होता है, स्टोरेज ऑफ फूड जो है उसका काम करता है बच्चों। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होते हैं वो मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर जो है वो नॉर्मली एब्सेंट होते हैं, उनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, फूड स्टोर करेंगे और रेडियल कंडक्शन का काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज आपने देख लिया, हमने पढ़ लिया है कॉलेनकाइमा टिश्यू के बारे में, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ठीक है बच्चों, तो फिर अब इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।